अभिषेक किया। अब आगामी समय में भगवान की आगे की जो विधि होगी वो हम करेंगे। बड़े भगवान शिव बड़े कृपालु और बड़े दयालु हैं, इसलिए भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल से और एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए महादेव की उपासना का एक पर्व श्रावण है, भक्तों के लिए एक वरदान है। इस प्रकार से सवेरे का समय सबके लिए वरदान होता है। सवेरे मॉर्निंग का समय 4 to 6 का सभी के लिए अमृत का समय होता है, ब्रह्म बेला होता है। इसलिए महादेव के भक्तों को श्रावण का जो समय है वो एक वरदान के समान है और मनोकामना सभी पूर्ण होती हैं। अभिषेक का तात्पर्य क्या है? जब लगातार शिवलिंग के ऊपर जल हम चढ़ाते हैं नॉन स्टॉप, बिना ब्रेक किए हुए जल की धारा जब शिवलिंग पे गिरती है तो उसको हम अभिषेक कहते हैं। और अभिषेक भगवान की एक ऐसी प्रार्थना है जिससे शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख शांति के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। धर्म भी होगा तो धन होगा, धन होगा तो जय होगी और जीवन का कल्याण होगा। अर्थ, धर्म से ही अर्थ है, धर्म से ही पैसा है। काम, कामनाएं भी हमारी सभी पूरी होंगी और अंत तो गत्वा मोक्ष भी प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में कभी इंसान को नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन तो मुझे इस संसार से पैकिंग करके जाना ही है। जब हम जाते हैं कहीं तो पैकिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं तो सूटकेस पैक करते हैं, सब सामान जमाते हैं। उसी प्रकार से हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, एक दिन हमें संसार को विदा करके जाना है। ये जो संसार है एक रेंटल हाउस है, एक धर्मशाला है जिसमें हम कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हैं और एक दिन हमें विदा होकर जाना ही पड़ेगा। तो संसार में फिर आना ना पड़े, इसके लिए हम भगवान की दिव्य उपासना करते हैं कि फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं हो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हम शिव रूप हो जाए, शिवमय हो जाए, शिव का दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हम श्रावण में उपासना करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के लिए हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़े, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े, ये हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए। तो भगवान शिव की उपासना से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि भगवान शिव देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, इसलिए शिव परम गुरु हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान को हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज तो हरतालिका तीज भी है, जब हरियाली तीज बोलते हैं, और हरतालिका तीज और आती है। हरतालिका तीज कब आती है? भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जब गणेश जी का बर्थडे आता है उससे एक दिन पहले गणेश जी की चतुर्थी आती तो उससे एक दिन पहले हरतालिका तीज होती है। ये सौभाग्य का सबसे बड़ा व्रत होता है। इसमें माताएं 36 घंटे तक जल भी नहीं और अन्न भी नहीं देती हैं और भगवान शिव पार्वती का बालू का लिंग बनाकर पूजन करती हैं। ये बहुत बड़ा व्रत है जो कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं और सुहागिन माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वही हरतालिका तीज है और आज हरियाली तीज है। तो ऐसे सुंदर दिन भगवान का हमने आज अभिषेक किया। श्रावण का ये पूरा पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और अभी परसों नाग पंचमी है, ट्यूसडे को, उस दिन भी हम भगवान का आनंद से अभिषेक करेंगे। आइए भगवान के 12 नामों का श्रवण करें। और अब कल तो नॉर्मल अभिषेक होगा।